आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेफ्रॉन को डिटेल में जानते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में हम तुमको अभी बता दिए कि वृक्क के अंदर कई सारा 10 लाख नेफ्रॉन रहता है। वही रक्त को अशुद्ध रक्त जो जाता है उस शुद्ध रक्त इधर भेज देता है न। हंसता है सब रे। तो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे ना। देखो नेफ्रॉन का संरचना जब 10 जैसे मान लो वृक्क है, इसमें 10 लाख है कौन चीज नेफ्रॉन। ये 10 लाख में से मात्र एगो नेफ्रॉन को हम यहाँ बनाए हैं, मात्र एगो को। ऐसा 10 लाख रहता, कितना रहता है 8 से 10 लाख रहता है। जितना करता है तब जाके रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का अब क्या करता है, रक्त को शुद्ध करके भेज देता है, नहीं भेजता है। अब देखो कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। जब वृक्क में प्रवेश करता है ना तो कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है अभिवाही धमनी में। कहाँ जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया भैया, अभिवाही धमनी। याद रखेगा अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। समझा, अरे भाई समझा। अभिवाही धमनी होकर के रक्त प्रवेश करेगा, हाँ, निकलेगा कौन रक्त, शुद्ध रक्त लेकर के अपवाही धमनी। कौन से निकलेगा, अपवाही धमनी। समझ रहा है यहाँ तक, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अपवाही धमनी देख अशुद्ध रक्त गया, कौन रक्त गया, तो अशुद्ध रक्त जिसमें कि सारा चीज प्रोटीन, खनिज, लवण, यूरिया, जल सब चीज मिला हुआ था, इसमें गया। कहाँ गया भैया, कोशिका गुच्छ के अंदर। कोशिका गुच्छ का को ही अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, क्या हुआ, अच्छा उससे कोई बात नहीं है, ग्लोमेरुलस ना, ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस ना। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ। ठीक समझा, ठीक है भैया, ध्यान से लिखते चलेगा, समझते चलेगा। और इसका नाम क्या है, बोमन संपुट ना, हाँ बोमन। अभी हम तुमको सब के बारे में डिटेल में बताएंगे, पहले नामकरण करना सीख लो। बोमन संपुट, इसका क्या नाम है। अब ये सब एक के नली है, ठीक ना। जब ऐसे यही नली आगे बढ़ते जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं मतलब कि नली बोलते हैं इसको। ये पूरा नली ही है। देखो मेन चीज क्रिया इतने का है, मेन क्रिया इतने का भैया, यहीं पे सारा चीज हो जाता है। ये तो जाने वाला मार्ग है, समझा। इसका नाम क्या है, कुंडलित नलिका ना, कुंडलित। अच्छा कुंडलित क्यों बोलते, क्योंकि कुंडी का आकार का है ना, कुंडी लगल सैया। कुंडी मतलब केवाड़ में कुंडी लगे जे लगा के। अच्छा एकर नाम की छिए, अवरोही चाप। मतलब है जे चाप घटे छे, जैसे अवरोही क्रम में लिखे छिए गणित में, तो घटा के बड़ा से घटा के लिखे छिए ना। तो देखिए घट रहा है फिर बढ़ते ना, देखिए घटल अल नीचा फिर बढ़ते, तो घटल अल आइल एकरा कहे छिए अवरोही। कौन चीज कहे छिए, अवरोही। और चाप के आकार के चल एकरा चाप कह देवे, बात समझ ली, ठीक। अवरोही चाप। अब ई बढ़ रहा है ना, बढ़ल जा रहा है ऊपर, तो एकरा कौन चीज कह देवे, आरोही चाप। आरोही चाप। क्या बढ़े वाला कौन चीज कहे छिए, आरोही। एकर चाप छिए तो आरोही चाप कह देवे। बात समझ में लो यहाँ तक, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, नाम समझते चलो सिर्फ। अब ये जो घटा के घट के गया है ये नली कहते हैं कौन चीज, हेनले का चाप ना। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो तुम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हेनले का चाप। जी सर, समझ में आया यहाँ तक, हेनले का चाप, समझा। अब देखो
अब इसका नाम बचा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका ही सब एक क्या नली है? हम तुमको बताए इसका क्या नाम पड़ गया? संग्राहक नली, जो कि अशुद्ध रक्त को संग्रहण करेगा अपने और ना, अपने और डालेगा अशुद्ध रक्त को। संग्राहक नली ना। अब यही नली आगे बढ़ता है तो सामान्य संग्राहक नली में परिवर्तित हो जाता है। इसी का नाम हम लोग बाद में बोल देते हैं सामान्य संग्राहक नली। समझा? ठीक। अब नामकरण में क्या समझने वाली बात है? अब ध्यान से तुम लोग देखो इस बात को कि हम लोग देखो सबसे पहले वृक्क में खून रक्त आया था, यहाँ तक हम तुमको समझा दिए हैं। वृक्क में रक्त आया, जैसे मान लो भैया हम वृक्क तुमको बना के बताते हैं। जैसे देखो ये वृक्क था, अरे वृक्क है कि नहीं है? वृक्क है, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। 10 लाख में से मात्र 1 नेफ्रॉन को हमने यहाँ पर बनाया है। इसमें रक्त आया तो इन नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा? अब नेफ्रॉन को जूम करके देखो तो इन नेफ्रॉन में, पूरा नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा? अब इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं। अब इन नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा रक्त? जो रक्त आया, अरे रक्त ना आया जी, रक्त में आया, अशुद्ध रक्त आया है। अब देखो रक्त आया, सबसे पहले रक्त आया, क्या आया? अब रक्त में सारा चीज मिला हुआ है। क्या है मिला? हम तुमको समझाएंगे। रक्त आया तो रक्त पहले कहाँ जाएगा? अभिवाही धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? अभिवाही धमनी में। कहाँ जाएगा? पूरा चीज छोड़ दो, पहले आया जाएगा कौन तक? अभिवाही धमनी। बात समझ रहा है? अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी में जाएगा तो वहां जाएगा, ये पहुंच जाएगा कोशिका गुच्छ के पास, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? इसको छांक लेगा। क्या करेगा? छांक लेगा। एक में जितना चीज होगा ना रक्त से सब चीज छांक लेगा, छांक के निकाल देगा ना। क्योंकि भैया यूरिया है, यूरिया छांकने के लिए ना आया है। अरे वृक्क में कहाँ आया? वृक्क में कहाँ आया? कहा कि वृक्क में जो नेफ्रॉन लगा है, नेफ्रॉन क्या करेगा? रक्त को छानने का काम करेगा। क्या करेगा? छानने मतलब समझता है? जैसे चाय छांकते हैं तो खराब का सब चीज ऊपर छोड़ देते हैं, मेन चीज पिएला ना रख लेते हैं पीने के लिए। उसी प्रकार से रक्त में जितना अशुद्ध चीज है सब चीज को छांक के फेंक देता है। कौन? ये छोटा ग्लोमेरुलस ना। कहते इन्हें कहा रहा चीज रक्त में मिलल रहेगा कुछ यूरिया, अब बढ़िया चीज छांक देगा, पोषक तत्व, प्रोटीन तो कहीं ना भाई यहाँ से छांक के सब चीज के निकाल के बाहर फेंक देते। कौन चीज में? इना बोमन शैम्पूट में। कौन है? बोमन शैम्पूट में। अरे भैया गरे जब रक्त में मिलल रहते सब चीज, प्रोटीन, विटामिन, बेकार चीज, अच्छा चीज, सब चीज आयल है, अपशिष्ट पदार्थ भी आयल है, बढ़िया पदार्थ भी आयल है। रक्त में है, ग्लूकोज भी रक्ते में है ना, सब चीज रक्त में ही है। जैसे अच्छा यहाँ से बता रहा छो, अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त अल। अब यहाँ समझ, ध्यान से समझ, अभिवाही धमनी में, ये अभिवाही धमनी छे, एकरा में अशुद्ध रक्त अल। बतलियो अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त अल ना। अशुद्ध रक्त में कौन चीज है मिलल? तो एकरा में जल भी रहे, एकरा में अमीनो अम्ल भी रहे। अम्ल मतलब अम्ल छे, अमीनो अम्ल छे। ग्लूकोज रहे, ग्लूकोज जो बनल रहे पाचन तंत्र में बते नहीं हो तोरा, ग्लूकोज भी लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? कोशिका तक पहुंचावे के लिए वह रास्ता में मिल गया। ग्लूकोज भी मिल रही है, प्रोटीन भी रहे, पोषक तत्व कह सके एक प्रकार से, यूरिया रहे, पोषक तत्व भी लिखिए दिलिए, आयरन भी रहे, खनिज लवण, सब चीज एक मिलल रहे। बढ़िया चीज भी अच्छा। अच्छा खराब चीज कौन चीज निकाले? कौन चीज है आयल से? कौन चीज निकाले के लिए? यूरिया के और जल के निकाले लाल छे, एकरा में छौने लाल छे। लेकिन ये छोटा ग्लोमेरुलस की कर लगे इन्हें कहा सब चीज के छेक के निकाल दिल के। सब चीज छौंके के चाहिए नहीं, छौंके के चाहिए, लेकिन ये छोटा सब चीज छेक दिल के। तो एक बोमन संपुट कहते रे बेहुदा, तोरा कहलियो खाली आया यूरिया और जल के छौंके ला तो की कर ली? कहते सब चीज के छेक दिली। तब बोमन संपुट करते अभी रुक, तोरा बतबै छे रुक। यहाँ कहते कि फिर से यहाँ अवशोषण करते, फिर से जेते यूरिया और जल का छोड़ देता, बाकी सब चीज का फिर मतलब वैसे खींच के, कौन चीज खींच के बोमन संपूर्ण में गेल रहे, वैसे खींच के सब चीज का फेंक देते। फिर यही में अपवाही धमनी तक निकाल देते। कहाँ? तब जाके फिर वो चल जेते कौन सिरा में? वृक्क सिरा में। वृक्क सिरा तक वो निकल जेते। बात समझ में अलो कि
अपवाही धमनी दे के अशुद्ध रक्त अल, अशुद्ध रक्त में सब चीज मिलल रहे, बढ़िया चीज खराब चीज सब चीज मिलल रहे। वो बढ़िया चीज खराब चीज आ गए कौन चीज में? ग्लोमेरुलस में, कोशिका गुच्छ जकरा कहै छियै। ई कोशिका गुच्छ ही मेन, अच्छा मेन काम ई पूरा में कौन चीज करते? कोशिका गुच्छ ही करते, समझ रहल छी ना? कोशिका गुच्छ ही करते। ई कोशिका गुच्छ मेन काम करते, नहीं आ रहा है? तो ओके समझो ध्यान से। तो मेन काम कौन कर रहा है? कोशिका गुच्छ, मतलब छाकने के लिए ही आया था वृक में। अच्छा वृक में ना है नेफ्रॉन, इसमें कहा आया? छाकने के लिए आया। जो रक्त में जितना शुद्ध पदार्थ था उसको छाक के निकाल देगा, अशुद्ध पदार्थ जो उसको छोड़ देगा, अशुद्ध पदार्थ निकल जाएगा। कौन देगा? मूत्रवाहिनी देगा, पेशाब के माध्यम से। क्या है अशुद्ध पदार्थ? जल और यूरिया, जल और यूरिया के निकालना है। ये सब चीज़ जो है इसको फिर से भेजना है ना, इसको फिर से भेजना है। कहाँ भेजना है? अपन शरीर के मार्ग में। तो इसीलिए अब ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ग्लोमेरुलस में होगा निस्पंदन। क्या होगा? निस्यंदन। क्या होगा? निस्यंदन। और निस्यंदन का मतलब देखो होना छानना। क्या होता है? निस्यंदन का ही दूसरा नाम है छानना। तुम लोग समझ जाना, छानना। इस बात को ध्यान रखेगा। बहुत फिल्टर का काम करता है, जिसको फिल्टरेशन को बोलते हैं। फिल्टर, फिल्टर करेगा। कौन करेगा फिल्टर? ग्लोमेरुलस। याद रखेगा तुम लोग। यह पूछेगा कि ग्लोमेरुलस के बाद क्या होता है, तो बोमन संपुट होता है। ग्लोमेरुलस के बाद बोमन संपुट है ना। अब देखो इधर से रक्त आया था, अशुद्ध रक्त गया कोशिका गुच्छिया ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस से कौन सी करेगा? जितना अशुद्ध पदार्थ इसमें आया था, अरे भैया समझ रहा है हमारी बात को, जितना अशुद्ध पदार्थ आया था, सब अशुद्ध पदार्थ, जितना अशुद्ध पदार्थ आया था ना, उस सब अशुद्ध पदार्थ में से शुद्ध पदार्थ को निकाल लेगा और आप भेज देगा। कहाँ भेजेगा? ना देखो ग्लोमेरुलस में सब चीज को छांक देगा, रक्त को छोड़ करके रक्त से सब चीज निकाल देगा। सब चीज निकालना था तब बोमन संपुट में आ जाएगा सब चीज निकल के। तो बोमन संपुट बोलेगा केकरा? ग्लोमेरुलस। ए चाचा सब चीज निकालिए दिलो, तो यहाँ से काम चाहिए, यहाँ ले तोरा चाचा चाचा करे छियो। तो यहाँ कहते तो अभी रुक, तो पुनः अवशोषण करते। कौन चीज करते हैं? मतलब कि यहाँ पुनः अवशोषण मतलब फेर से खींच लेते ओकरा से। कौन चीज? जे बढ़िया बढ़िया चीज रहे, पोषक तत्व जो रहे, ग्लूकोज जो रहे, जे ओकरा में बढ़िया चीज रहे, ओकरा से घींच के अमीनो यूरिया और जल छोड़ देते। खाली कौन चीज छोड़ देते? यूरिया और जल, जो विषैला चीज रहे। आप देखिए यहाँ से ग्लोमेरुलस की कर लके? निस्यंदन यानी छौंके काम करके फिल्टर करे काम कर लके। हमारी बात स्टेप बाय स्टेप समझो कि जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, पोषक तत्व, ग्लूकोज, आयन को रक्त से बाहर कर देता है ना। के ग्लोमेरुलस कर दिल के बाहर, इस सब चीज के बाहर कर दिल के। लेकिन करे करे कौन चीज बाहर रहे? करे रहे खाली जल और यूरिया का, लेकिन कर दिल के सब चीज के यहाँ बाहर कर दिल के। तो अच्छा नहीं कर लगा ग्लोमेरुलस। चाचा आप बताओ, चाचा के बढ़िया से नहीं मानल जाए, लेकिन मेन काम यही करना चाहिए। वो बात जान ले, मेन काम यही छौंके काम तो यही कर लगे, भले सब चीज छेंक दिल के, समझली ना। तो आप की होते और कौन चीज हम यहाँ करे? ग्लोमेरुलस सॉरी, रक्त को कण, रक्त के कण में ये सब रक्त के कण नहीं है? जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, पोषक तत्व, ग्लूकोज, आयन, ये सब रक्त के कण भी है। ये सब रक्त के कण क्या छेंक दिल के? को छांकता छानता है। बात समझ ली? को पॉइंट क्लियर छो? यही सब कण के छांक दे, शब्द में लिख दिलिए। शुद्ध रक्त को वापस करता है, जे बाकी शुद्ध रक्त बचल वापस कर दे छे। लेकिन अभी भी बात बचल है यारे यार, एकरा में तो पोषक तत्व भी भेजे के, ग्लूकोज भेजे के, अमीनो अम्ल, आयन के भी फिर रक्त में भेजे के, लेकिन एकरा रक्त में भेजलक ने, एकरा की करलके? रक्त से निकाल दिलके बाहर। बाहर निकाले के नहीं रहे, बाहर निकाले के खाली जल और यूरिया के। लेकिन भाई ध्यान समझ, आप की होते? आप बोमन संपुट पड़ जेते चक्कर में, तोरा की कर दिलके यहाँ। तो बोमन संपुट की करते? फिर से जितना आवश्यक पदार्थ रहे, सब जो आवश्यक पदार्थ है, जितना आवश्यक पदार्थ रहे, ये सब आवश्यक पदार्थ के फिर से रक्त में पुनः अवशोषण कर देते। अवशोषण मतलब कि आप जो बोमन संपुट में आयल रही सब चीज, ओकरा खींच लेते। अवशोषण मतलब कि बढ़िया से खींच के भेज देते पूरा ओकरा कहाँ? अपवाही धमनी में, ताकि वो फिर से निकल के शरीर में चल जेते। हमार बात समझ रहा छी? एकरा से अवशोषण कर लेते कौन चीज? ये जो बोमन संपुट है या कोशिका गुच्छ जकरा कहे, सॉरी कोशिका गुच्छ के नीचे वाला संरचना के नाम बोमन संपुट। अच्छा बोमन संपुट के ही दोसर नाम छे बोमन कैप्सूल। कभी कभी कहे छे, कौन चीज कहे छे? कैप्सूल।
याद रखें, कभी कभी एकरा इहो नाम से पुकारे छे, बोमन कैप्सूल, तो इहो नाम याद रखिए। तो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट की करते हैं, एकरा में गले में रुलस जितना भी चीज के छाँक के बाहर करने रहे सब चीज के, एकरा से कौन चीज आवश्यक चीज जितना जरूरी वाला चीज है ओकरा फेर से भेज देते कौन चीज अपवाही धमनी तक शरीर में, समझ ली। यही मेन बात छै, यही नहीं समझे छै बच्चा, बात समझ। बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कौन चीज करलक है, जितना भी आवश्यक पदार्थ के छेक के ग्लोमेरुलस निकालना रहे ओकरा सबको पुनः अवशोषण, पुनः मतलब फेर से अवशोषित कर लेते, पुनः मतलब फेर से अवशोषित करके भेज देते केकरा पास, अपवाही धमनी तक फेर निकल जेते कहाँ निकल जेते, मतलब कि वृक्क शिरा तक चल जेते शरीर के मार्ग तक, बात समझ ली। आ निकलने बचते कौन चीज, तब बच जेते यूरिया, बच जेते जल, बच जेते यूरिया और जल बच जेते, आ जे कि कौन तक निकल जेते फिर मूत्रवाहिनी तक, मूत्रवाहिनी तक कौन चीज हेते यूरिया और जल निकल जेते। अभी आगे हम समझाबे छो, पहले इतना टा समझ। तो अपवाही धमनी देखो, पहले यहाँ क्रिया हम लिखे हैं, ध्यान से समझेगा भैया। पहले रक्त जो आया, जो अशुद्ध रक्त था, जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त कहाँ आया, अपवाही धमनी में आया। अपवाही धमनी से कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस सब चीज को छान के निकाल दिया, और ग्लोमेरुलस जैसे ही सब चीज के छान के निकाल दिया, तो अब आ गया बोमन संपुट में ही। बोमन संपुट बोलेगा रे बेहुदा सब चीज के तो छाक ली, तो यहाँ बोलेगा फिर बढ़िया चीज का छाक के फिर भेज देगा केरा पास, अपवाही धमनी के पास, अपवाही धमनी के पास जाएगा, शरीर से बाहर चल जाएगा। अब बचा क्या है, देखो अब बोमन संपुट में बचा क्या है, बोमन संपुट में क्या बचा है, यूरिया और जल बचा है ना भैया, यूरिया और जल बचा है ना, जो अब यूरिया और जल यहाँ बच गया है, यहाँ पे यूरिया और जल बचा है, समझा। अब यूरिया और जल अपना मार्ग प्रशस्त करना शुरू करेगा, अभी जाना शुरू होगा। अभी पूरा नली है, पूरा नली है, यहाँ से शुरू हुआ है नली, यहाँ से शुरू हुआ है। अब बहुत सारा लेब जौआ नली होता है, बहुत सारा लेब जौआ, यहीं पे जब इसको आगे बढ़ देते तो नाम देते चलते हैं कुंडलित नली। यहीं पे जब आगे बढ़ते हैं तो जब नीचे जाने लगता है तो अवरोही चाप, और जब और नीचे जाता है तो हिलने का चाप, जब ऊपर जाने लगता है तो आरोही चाप, जब कुंडली नुमा फेर बन जाता है तो संग्राहक नली। अब ये संग्रहण कर लेगा, ये नली अपना अंदर ले लेगा, किसको, देखो यहाँ से जाना हम लोग शुरू हुए थे, बात ध्यान से समझते रहो, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा कि देखो यहाँ से रक्त आ रहा है, यहाँ से बोमन संपुट में क्या आ रहा है, देखो बोमन संपुट में बचा क्या है, यूरिया और जल, क्या बचा है, यूरिया और जल। अरे भैया अपन लक्ष्य कौन सी था कि यूरिया को बाहर निकालना, क्योंकि यूरिया विषैला पदार्थ है, जितना ज्यादा देर तक अंदर में रहेगा तो अमोनिया बन जाएगा भैया, अमोनिया बन जाएगा तो खेल हो जाएगा भैया। अब देखो जैसे बोमन संपुट था, अब बोमन संपुट में यूरिया और जल बच गया, अब बोमन संपुट देकर रास्ता देकर आना शुरू होगा, कहाँ आना शुरू होगा, मूत्रवाहिनी में जाएगा, कोशिश करेगा मूत्रवाहिनी में जाने के लिए। अब मूत्रवाहिनी में जाएगा, यहाँ तक जा रहा है, क्या तक जा रहा है, इधर जा रहा है। अब आ गया कौन कुंडलित नलिका तक आएगा, कुंडलित नलिका में फिर अवरोही चाप में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब इस तक आ रहा है, यहाँ नली तक कौन सी हो रहा है, आ रहा है। अब इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये नली में घुस गया, ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, यहीं तक जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है, कौन चीज जा रहा है।